हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोर्स चल रहा है बेसिक सिलाई कोर्स, अगर दोस्तों आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो आप जाकर के हमारे चैनल पर चेक करेंगे तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी बेसिक सिलाई कोर्स के नाम से। उसमें दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आप सभी को सिखा रहे हैं किस तरह से स्टिचिंग शुरू करी जाती है और किस तरह से मतलब एक एक छोटा स्टेप लेके तुरपाई से और सूट कटिंग तक की आज क्लासेस हो चुकी है। उसमें आज मैं आपको सूट कटिंग करना सिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सूट के मेजरमेंट लेकर के, जो सूट हमारे पास सिलने के लिए आता है उसका मेजरमेंट लेकर के और आपके सामने सूट कटिंग करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आपको कोई स्टेप अगर आपका छूट जाता है दोस्तों फिटिंग खराब हो सकती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। ये हमारे पास सूट आया हुआ है, इसका पहले मैं आपको मेजरमेंट लेना बताता हूँ, किस तरह से मेजरमेंट लेना है, उसके बाद किस तरह से आपको मार्किंग करनी है। एक चीज़ और है दोस्तों, अभी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि जो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस होती है वो किस तरह से लेते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि आर्म होल का साइज कितना लेना है, तो वो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा आर्म होल का साइज कितना लेना होता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, आपके सूट की कटिंग करनी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो पीछे की वीडियोस हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है स्टिचिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड्स अगर स्टिचिंग सीखना चाहता है तो उसको कहें कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि महक बुटीक को जाकर के सब्सक्राइब करें, तो बहुत आराम से आपको बेसिक सिलाई कोर्स सिखाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपना सूट इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है जो आपको बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें सूट बनाने के लिए जो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको इस वीडियो में लेना बता रहा हूँ, किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। दोस्तों ऊपर जो जोड़ होता है यहाँ कंधे का, पीछे वाला गला और फ्रंट वाला गला जो आपका जुड़ता है, तो दोस्तों इस जोड़ से आपको स्टेप इस तरह से रख लेना है और उसके बाद जितने भी सूट की लंबाई है आप उस लंबाई को इस हिसाब से आप मेजर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 43.5 लेंथ आ रही है दोस्तों, तो हमें 44 लेंथ बनानी है। ठीक है, तो हमें लेंथ लिख लेनी है 44 इंच। ठीक है, आप लिख लेंगे याद करने के लिए ताकि आपको बार बार नापना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों चेस्ट की। ठीक है, सूट में अपर चेस्ट और फुल चेस्ट नहीं नापी जाती है, सिर्फ एक ही नापी जाती है। ठीक है, तो आपको उसी तरह से नापना है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों बॉडी से मेजरमेंट लेकर के किस तरह से सूट की कटिंग करी जाती है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इधर जो आपका ये जोड़ आता है आर्म होल के नीचे, ठीक है, ये फिटिंग वाला जोड़ है, यहाँ से आपको इस तरह से स्टेप रखना है और इस तरह से इधर के जोड़ तक आपको मेजर कर लेना है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 21.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 21.5 इंच पे आप जो है चेस्ट का जो नाप है दोस्तों हमारा वो 21.5 इंच है, तो आप यहाँ 21.5 इंच लिख लेंगे। ठीक है, मैं सी लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, 21.5 इंच आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसकी कमर नापनी है। ठीक है, कमर नापने के लिए दोस्तों आप देखेंगे कहाँ पे इसका ढाल आ रहा है, ये आपको इस तरह से नहीं पता चलता है दोस्तों, तो आप जो कमर नापेंगे ऊपर से आप 13.5 या 14 इंच पे आपको कमर नापनी होती है। ठीक है, कमर 13.5 या 14 इंच पे आपको नापनी है। तो आप इस तरह से यहाँ एक डॉट लगा करके जैसे भी आपको ध्यान रहे, या जैसे भी आपको ध्यान रहे दोस्तों वैसे आप इस तरह से निशान लगा लेंगे चौक से और इसको इस तरह से नापेंगे आप। ठीक है, अब दोस्तों हमारे जो कमर का साइज है वो 18.5 इंच आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको नापनी होती है कमर, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कमर नाप लिया यहाँ कमर नाप लिया, ऐसा नहीं है आप। ठीक है, आपको 13.5 या 14 इंच पे आपको कमर नापनी होती है सूट की, सभी सूटों में यही साइज होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें कमर का साइज लिख लेंगे 18.5 इंच। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिप साइज जो होता है हमारा, वो जहाँ से आपके चाक खुले हुए होते हैं वहाँ से आपको हिप साइज नापना होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको हिप साइज नाप लेना है अपना, ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, ये दोस्तों 22.5 इंच आ रहा है हमारा, तो हम जो है हिप साइज का 22.5 इंच लिख लेंगे। हिप साइज 22.5 इंच लिख लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा सूट का मेजरमेंट हो चुका है। अभी दोस्तों हम इसमें गला नापना है, तो दोस्तों गला किस तरह से नापते हैं हम वो चीज़ आप देखेंगे। कुछ लोग दोस्तों गला इस तरह से नापते हैं, आपको इस तरह से नहीं नापना होता है गला। ठीक है, आपको बनाना है तब भी इसी तरह से नापना है और जब सिलना है तब भी इसी तरह से नापना है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप गला नापेंगे। फ्रंट वाला गला इनका 7.5 इंच है। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब जो गले का बीच का पॉइंट है वहाँ आप इस तरह से अनुमान भी लगा सकते हैं इतना, तो 7.5 इंच हमारा गले का साइज आया है। ऐसे ही आपको पीछे गला नापना होता है। ठीक है दोस्तों, पीछे गला अभी इसके दोनों गले इक्वल हैं लगभग, या फिर मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको बैक गला नापना है, इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है अपने सूट को। और दोस्तों यहाँ इसी जोड़ से आपको क्रॉस में ही नापना होता है। ठीक है, तो इनका जो बैक का गला है वो भी दोस्तों वो 8 इंच है। ठीक है,
तो आप 8 इंच पे निशान लगा 8 इंच लिख लेंगे अपना, ठीक है। तो फ्रंट नेक हमारा कितना आया दोस्तों, 7.5 इंच, और बैक नेक हमारा आया 8 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आपको गला नापना होता है, इस बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ तक आपको गला नापना होता है जहाँ जोड़ आपका आता है। उसके बाद दोस्तों हमें जो मेन चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें आर्म होल की, ठीक है। आर्म होल में जो आपकी प्लेट्स वगैरह आती हैं ये किस तरह से आपको रखना है, पहले तो आपको कस्टमर का पता होना चाहिए कि उनके सूट परफेक्ट आता है या नहीं आता है। अब दोस्तों आप स्लिप्स कैसे नापेंगे, ठीक है, वो चीज़ आप देखेंगे ध्यान से। इस तरह स्लिप्स को अच्छे से बिछा लेना है आपको, जो नीचे आर्म होल का जोड़ होता है इसको आप अच्छे से इस तरह से बिछा लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों स्लिप्स बिछाने के बाद आपको स्लिप्स की लेंथ नापनी है। जो आपकी आस्तीन है ये हमारी 17 इंच लंबाई आ रही है आस्तीन की, ठीक है दोस्तों। मोहरी जो है वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग इतनी रखनी है तो इतनी, या कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस सूट में जो है 5.5 इंच की मोहरी रखूंगा, क्योंकि ये थोड़ी पाकिस्तानी टाइप में थी स्लिप्स, तो इसलिए मैं इसमें नॉर्मल स्लिप्स बनाऊंगा। दोस्तों 5.5 इंच यानी कि 11 इंच आगे से मोहरी रहेगी, ठीक है। 17 इंच लंबाई होगी, 11 इंच मोहरी होगी। लेकिन दोस्तों मुड्ढा जो है वो आपको किस तरह से नापना है, आपको मुड्ढा इस तरह से नहीं नापना होता है कभी भी। इस तरह से आप मुड्ढा नापेंगे दोस्तों तो उसमें प्रॉब्लम आती है कटिंग करने में। आपको क्या है दोस्तों, यहाँ से ऊपर से आपको 3.5 इंच या 3 इंच पे निशान लगाना होता है, 3 इंच या 3.5 इंच। अगर आपको गोलाई ठीक ठाक दिखाई दे रही है सूट पे, टेलर के पास का सिला हुआ सूट है, तो दोस्तों आपको 3.5 पे निशान लगाना है। और किसी ने लेडीज ने मोहल्ले में सिल दिया है तो उस पर 3 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि दोस्तों मोहल्ले में लेडीज कुछ कम ढाल देती है स्लिप्स के अंदर, टेलर बिल्कुल परफेक्ट ढाल देते हैं, ठीक है। तो आपको 3.5 पे निशान लगाना है, और दोस्तों इस निशान से आपको आर्म होल मेजर करना होता है इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है इसका आर्म होल साइज जो है दोस्तों 8.25 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। 8.25 इंच आर्म होल साइज आ रहा है, यानी कि 16.5 इंच। इस साइज में दोस्तों यही आर्म होल साइज होता है, ठीक है। जहाँ तक मेरा अभी तक का अनुभव है 16-16.5 इंच का ही आर्म होल होता है। तो दोस्तों यानी कि परफेक्ट फिटिंग इस आर्म होल की आ रही होगी कस्टमर को हमारे, ठीक है। इस तरह से 8.25 इंच दोस्तों आपको आर्म होल नाप लेना है। अब किस तरह से आपको आर्म होल नापा है आपने और किस तरह से इसकी कटिंग करनी है सूट के अंदर, वो चीज़ आगे वीडियो में आप सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम स्लिप्स की लंबाई लिख लेते हैं अपनी। स्लिप्स की लंबाई हमारी जो है वो 17 इंच है, और जो मोहरी है हमारी स्लिप्स की वो 5.5 इंच है, ठीक है दोस्तों। जो मोहरी है हमारी वो 5.5 इंच है, और जो आर्म होल है हमारा इसको मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। आर्म लिख लिया है मैंने इसको, ये 8.25 इंच है, यानी कि 8 इंच 2.5, या इसको दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्म होल साइज है 8 इंच लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा राइटिंग इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारे सूट का प्रॉपर मेजरमेंट हो चुका है। कुछ कस्टमर्स की डिमांड होती है कि हम लोगों को चाक कैसे ऊंचे नीचे पहनने होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहले पूछ लेनी कस्टमर से क्या करना है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ आज इस वीडियो में, ये चीज़ आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा जैसे कि हमारे पास सूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चाक नापने के लिए जो चाक हमें सूट में खोलना होता है उसको आप यहाँ से नापते हैं कि कितने इंच पे चाक खुला हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों 13.5 इंच पे खुला हुआ है इसका चाक। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या पता दूसरे ने मुड्ढा कितना गिरा रखा है, ज़्यादा गिरा रखा है या कम गिरा रखा है, गोलाई ज़्यादा दी है या कम दी है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको यहाँ से अपना चाक का मेजरमेंट नहीं लेना है। आपको अपने तरीके से सूट बनाना है परफेक्ट, तो आपको जो चाक का मेजरमेंट है वो आपको यहाँ से लेना होता है, ठीक है। कहाँ से लेना है, ये जो गले का साइज होता है यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ से आपको स्टेप रखना है, और तब आपको इस तरह से नापना होता है अपना जो चाक ओपन हमें करना है। ज़्यादातर लेडीज में दोस्तों 21-21.5 इंच पे जो चाक होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा हाइट की लेडीज होती हैं दोस्तों उनमें 22 साढ़े 22 या 23 भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी लेडीज़ों के लिए। नॉर्मल साइज में दोस्तों 21-21.5 चाक ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपको चाक अगर नापने की जरूरत पड़ रही है तो दोस्तों इस तरह से आप नापेंगे गले से और चाक तक, ठीक है। आपको यहाँ से कभी भी जो चाक है उसकी लेंथ नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चाक 21.5 इंच पे ओपन हो रहे 21 इंच पे ओपन हो रहे हैं सूट के। अभी दोस्तों हम आगे कटिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे 21 इंच पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे चाक, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है पूरा।
अभी दोस्तों मैं आपको कटिंग करके सिखाता हूँ किस तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक है। दोस्तों हमने अपना फैब्रिक बिछा लिया है, ये हमारे पास कपड़ा है 2.25 मीटर। अब दोस्तों हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, इस तरह से उल्टा कर लिया हमने कपड़ा अपना। उल्टी साइड हमेशा निशान लगाते हैं, और ये सीधा पार्ट अंदर की तरफ है, खुला हुआ पार्ट दूसरी तरफ है, बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको कपड़ा बिछा लेना है अपना अच्छे से। उसके बाद दोस्तों तुरपाई के लिए आप नीचे जितना भी आपको मार्जिन लेना है उतना आप मार्जिन ले लेंगे। ये 3 इंच का मार्जिन ज़्यादातर लिया जाता है तुरपाई के लिए। नीचे वाली लाइन खींची है दोस्तों हमने कपड़ा एकसार करने के लिए, उसके बाद 3 इंच का मार्जिन लिया है हमने तुरपाई के लिए। उसके बाद दोस्तों जो हमें लेंथ है 44 इंच, सूट की जो लेंथ है दोस्तों 44 इंच है। अब हमें 44 इंच में आधा इंच जोड़ना है, क्योंकि जो हम मुद्दा जोड़ेंगे ऊपर दोस्तों सिलाई में जाएगा हमारा आधा इंच मार्जिन, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें 0.5 इंच, यानी कि 44.5 इंच हमें निशान लगाना है लंबाई का, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इस वाली लाइन से ऊपर की साइड हम लेकर के जाएंगे 44.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। एक निशान सेम लगाना है दोस्तों, थोड़ा अलग हट करके इस तरह से, ठीक है। इसलिए लगाते हैं हम दोस्तों डबल निशान, ताकि हमारी जो लाइनिंग हो वो बिल्कुल सीधी खींचेगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये निशान आपस में मिला लेने। अब दोस्तों आर्म होल आपको कितना गिराना है, देखिएगा सभी साइज में आपको जो है आर्म होल का निशान लगाना है 7 इंच पे, ठीक है। अभी मैं आपको ये एडजस्ट करके बताऊँ किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। गले के अकॉर्डिंग भी तिथे के अकॉर्डिंग भी किस तरह से एडजस्ट आपको आर्म होल करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो कमर का निशान लगाना है दोस्तों वो इस वाले निशान से 7.5 इंच नीचे लगाना है, या आप ऊपर से लगा रहे हैं तो 14.5 इंच पे लगाना है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हिप का निशान लगाना है आपको फिर से 7.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ से आपने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया, ऊपर से आपका 22 इंच पे निशान बैठेगा, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों इन निशानों को आप सीधा कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छे से सीखना है और सीखना ही है आपको, तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना होगा अपना। हमारी वीडियो पूरी देखिएगा आप, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों गले की जो ब्रॉडनेस है वो आपको कितनी रखनी है ये मैं ऑलरेडी पीछे वीडियो में सिखा चुका हूँ। उसमें 13 की हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों, लेकिन हमारे पास 13 का मेजरमेंट नहीं था, कस्टमर का सूट था हमारे पास, तो हम अनुमानित लगाएंगे इस साइज में लगभग हमारा 15 इंच 13 होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ब्रॉडनेस निकल करके आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। 3 इंच आ गई है हमारी, ठीक है। 3 इंच हमारे गले की ब्रॉडनेस आई है। अब हमें जो है 3 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 13 का जितना आपका निशान, जितना आपका 13 है 15 इंच, उससे हाफ इंच करके आपको ऊपर 13 का निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। अभी दोस्तों इसको कम कैसे करना है वो चीज़ मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ दोस्तों, वो भी आप जाकर के पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये कटिंग समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमें जो पीछे का गला है वो इसका 8 इंच रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ 8 इंच रखने के लिए दोस्तों हमें 13 का हाफ हमने रख लिया है। उसमें अब 5 इंच से आगे जितना हमारा गला गहरा होता है दोस्तों उसमें 1/4 इंच हमारा कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हमारा इसमें 6 के लिए 7.25 इंच आया, 7 के लिए 7 इंच आ गया है, और 8 के लिए 6.25 इंच 13 इसका आ गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका फ्रंट का गला जो है दोस्तों वो भी 7.5 इंच है, तो इसमें 1/4 इंच और हम कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि 6.5 इंच हमारा 13 रहेगा सूट का। ऑलरेडी दोस्तों बहुत डिटेल में मैंने पीछे वीडियो बना कर आपको सिखाया है किस तरह से 13 और गले की ब्रॉडनेस ली जाती है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों 6.5 इंच पे आपको यहाँ निशान लगाना है, और 6.5 इंच पे आपको यहाँ निशान लगाना है, ठीक है दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जिसका 13-15 इंच है उसका फ्रंट क्रॉस भी, जिसका बैक क्रॉस यानी कि 15 इंच 13 को बैक क्रॉस भी बोला जाता है, जिसका 15 इंच है उसका फ्रंट क्रॉस 6-6.5 इंच आता है, ठीक है दोस्तों। 6.5 इंच यानी कि बिल्कुल ठीक आया है हमारा। अब दोस्तों चेस्ट आपकी दोस्तों चेस्ट साइज आपका 21.5 इंच है, उसको हमने 2 से भाग दी तो 11.25 इंच हमारा साइज निकल करके आया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें निशान लगाएंगे अपना 7 यानी कि 11.25 इंच पे, ठीक है दोस्तों। यानी कि 11 इंच में 2 सूट कम, ठीक है। यहाँ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक है। 11.25 इंच पे हमने मार्किंग कर ली दोस्तों। कमर का साइज हमारा 18 इंच है, उसको आधा करके हमने मार्किंग की 9.25 इंच पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिप साइज हमारा 22.5 इंच है, इसको आधा करके हमने मार्किंग की 11.5 इंच पे, ठीक है। आपको 11.5 इंच पे यहाँ मार्किंग करनी है, ठीक है। 11 इंच 2 सूट पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन निशानों को आपस में आपको मिलाना है, लेकिन मिलाना किस तरह से वो चीज़ आप आगे देखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ आपने जितना निशान लगाया है 11.25 इंच, वैसे ही आप नीचे निशान लगा लेंगे 2 सूत बढ़ा करके, यानी कि 11.5 इंच पे आपको दामन का निशान लगा लेना होता है। और दोस्तों इसको आप इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तुरपाई के लिए इसमें
अपना कपड़ा ऐड कर लेंगे जितना आपको लेना होता है दबाव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये गोलाई लेनी है, यहाँ जो ये निशान मिलाने हैं, उसके लिए दोस्तों हम सेक पट्टी की मदद से निशान मिलाते हैं, ठीक है। इस निशान से आपका जो ये क्रॉस पॉइंट आया है यहाँ पे, इस निशान से आपको सीधा सीधा सा दोस्तों 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और उस निशान से आपको यहाँ ये निशान इस तरह से मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद ये निशान आपको इस तरह से मिलाना है। अब दोस्तों ये 1 इंच मैंने ऊपर क्यों लिया, ठीक है, इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों वो होता है आपका चाक। अभी देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमने जो सूट में नापा था वो 21 सवा 21 इंच था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा कितना आ रहा है ये देखिएगा आप, यहाँ से आप निशान मतलब इंच टेप रखेंगे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो दोस्तों ये 21.5 इंच आ रहा है आपका, ठीक है। अभी आधा इंच यहाँ हमारा सिलाई दबाव में चला जाएगा तो हमारा 21 इंच पे चाक ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको हमेशा निशान लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों आर्म होल की बात रही हमारी। आर्म होल आपका आया था सूट के अंदर 8.25 इंच। अभी दोस्तों आपको किस तरह से नापना है देखिएगा। पहले तो इसको इस तरह से आप निशान लगा लेंगे, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब दोस्तों 8.25 इंच आपको किस तरह से नापना है, आपको ये इस तरह से नापना होता है दोस्तों। ऑलरेडी ही 8.25 इंच आपको आया है। अगर ये इसमें कुछ अंतर आता ऊपर नीचे करना होता है, यानी कि हमारा ये 7.5 इंच आता, ठीक है दोस्तों, तो हम इस निशान को नीचे ले जाते और इसको 8.25 इंच पे ही मतलब रेडी करते। और दोस्तों अगर ज़्यादा हो जाता तो हम इस निशान को ऊपर लाते, लेकिन आपको इस तरह से मेजर करना होता है, ठीक। इस तरह से आपको नापना है, यानी कि हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आया है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपनी गोलाई घुमा देनी है इस तरह से, ठीक है। गोलाई घुमाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना होता है, उसके बाद आपको गोलाई घुमानी होती है आर्म होल की, ठीक है। ये दोस्तों हमारी प्रॉपर मार्किंग इसमें हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। थोड़ा आप यहाँ से हल्का सा एक सूत इस तरह से आर्म होल ये जो मुड्ढा है इसको डाउन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उतना ही हम बैक इसमें बढ़ा लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमें सूट की कटिंग करनी होती है, इस तरह से मार्किंग करनी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कटिंग हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। अब मैं आपको इसका बैक पार्ट कटिंग करना बताता हूँ, किस तरह से बैक पार्ट कटिंग किया जाता है। दोस्तों हमने अपना बचा हुआ फैब्रिक बिछा लिया है। उसके ऊपर दोस्तों आपको फ्रंट वाला पार्ट अच्छे से बिछा लेना है, अच्छे सेट कर लेना है। इधर की साइड बिल्कुल इक्वल आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बिछाने के बाद आपको इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना होता, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट में आपको चाक यहाँ से खोलने हैं जहाँ हमने ये निशान लगाया, ठीक है। यहाँ हमने कुटका भी लगा लिया, ठीक है। इस तरह से आपको कुटका लगा लेने होते हैं अपने याद के लिए, ठीक है। कमर पे भी कुटका लगा लेंगे ताकि आप जब स्टिचिंग करेंगे तो दोस्तों ये कुर्सी आमने सामने मिल सके आपके। इस तरह से आपको बिछा लेना है अपना फ्रंट वाला पार्ट बैक पार्ट के ऊपर। अब दोस्तों बैक पार्ट में हमें क्या चेंजेस करना है, एक तो ये निशान आपको कॉपी करना है, ये निशान आपको कॉपी करना है। और दोस्तों जो ये पार्ट है आपका, यहाँ से आपको ये जो आपने यहाँ से गोलाई ली है, यहाँ से दोस्तों आपको 1 इंच ऊपर एक और निशान लगा करके इसमें गोलाई देनी है इस तरह से, ठीक है। लगभग दोस्तों 1 इंच सवा इंच पे आपको ये गोलाई देनी होती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गहरा गला बना रहे हैं तो ये गोलाई कम देनी है आपको, और अगर कॉलर का गला बनाना है दोस्तों तो ये गोलाई ज़्यादा देनी है। तो दोस्तों 8 इंच का गला नॉर्मली है आपका, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें 1 इंच का डिस्टेंस रखते हैं फ्रंट की गोलाई में और बैक की गोलाई में, ठीक है। अगर ज़्यादा 10 इंच की गोलाई होती दोस्तों तो बिल्कुल इसके पास में, यानी कि आधा इंच का आपका मार्जिन आना था, ठीक है। लेकिन हम 8 इंच का गला बना रहे हैं तो हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इतना अंतर रखना है। उसके बाद दोस्तों 2 सूत इसको ऊपर उठा लेना है और यहाँ से भी 2 सूत ऊपर उठा लेना है, ठीक है। आप सेम इस पर कटिंग कर देनी है, जिस तरह से आपका फ्रंट पार्ट कटिंग हुआ था वैसे ही आपको बैक पार्ट कटिंग कर लेना है। तो मैं इसमें आपको थोड़ी चीज़ समझा देता हूँ। जो हमारा फ्रंट क्रॉस था वो हमने मतलब 6.5 इंच यहाँ लिया था, 13 इंच माना था, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो तीरा था वो 15 इंच था, ठीक है। हमने 15 इंच माना था। अब देखेंगे हमारे 15 इंच आ रहा है या नहीं, ये आपको निशान लगाने से काटने से पहले नापना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप नापेंगे, देखिए यहाँ 7.5 इंच है, यानी कि हमारा बैक क्रॉस 15 इंच आ रहा है। अभी दोस्तों इसमें मार्जिन जब सिलाई करेंगे हम तो इतना चला जाएगा, ठीक है, यानी कि लगभग आधा इंच जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम इसमें 8 इंच का गला बनाएंगे पीछे बैक में, ठीक है, इस तरह से, तो दोस्तों फैलता है साइड से ना, इधर को फैलेगा।
दोस्तों जो हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा वो ये गला खुल करके इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है अपनी जगह पे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बैक पैनल काटना होता है अपने सूट का। आपको ये तरीका दोस्तों समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पैनल और बैक पैनल की। अब हम इसमें स्लिप्स कटिंग करना बताते हैं आपको, किस तरह से स्लिप्स कटिंग करी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो बचा हुआ फैब्रिक हमारा, इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दोस्तों स्लिप्स में ज़्यादातर जोड़ आ जाते हैं लंबे सूटों में, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से ये स्लिप्स लेनी है अपनी। डबल बिछाने के बाद इसमें आपको इस तरह से बिछा लेना है इसको, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से किस तरह से मैं बिछा रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से कपड़ा अपना प्रेस कर लेना है, इसमें सलवटे वगैरह ना रहें ज़्यादा, ठीक है। हाथ से भी आप कर सकते हैं, कॉटन के कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ नाप लेनी है आपको, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद अपनी स्लिप्स की लेंथ नापनी है आपको। हमें लेंथ रखनी है 17 इंच रेडी, ठीक है। तो आप दोस्तों आगे कुछ भी डिजाइन बनाना है तो उसके लिए आप इसमें मार्जिन वगैरह रखेंगे आधा इंच का, ठीक है। या जैसा भी आपको बनाना है वैसा रखेंगे। मैं इसमें सिंपल स्लिप्स बना रहा हूँ दोस्तों, तो हम यहाँ से 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ से 17.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब दोस्तों आगे तुरपाई या सिलाई लगानी है आपको, उसके लिए आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको रखना है। या आपको पलट के पट्टी लगानी है दोस्तों, तो आधा इंच और ऐड कर लेना है इसमें, ठीक है। फिर आपको ये जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आधा इंच ऐड करना होता है। इस पर अलग से पट्टी लगा करके आप ऊपर की तरफ पलट सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आर्म होल कैसे आपको रखना है, आर्म होल हमने नापा था अपने सूट का 8.25 इंच। हमारे सूट का कटिंग जब कर रहे थे तब भी 8.25 इंच आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से निशान लगाना है 4 इंच पे, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। 4 इंच पे निशान लगा करके आप यहाँ लगाएंगे 8.25 इंच पे निशान इस तरह से। और दोस्तों जितनी आपकी मोहरी है यानी कि 11 इंच उतना आपको यहाँ निशान लगा देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस निशान को आपको इस तरह सीधा कर लेना है और इस निशान को इस तरह से इस निशान से मिला देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपकी स्लिप्स की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे आप, ठीक है। कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से इसमें गोलाई देनी होती है। देखिए कितने आराम से गोलाई देनी है आपको, अच्छी से, ठीक है दोस्तों। इसमें ज़्यादा आपको डाउन करेंगे दोस्तों आप तो ज़्यादा डाउन होती है, लेकिन वो गहरे गलों के लिए होती है। और ज़्यादा इधर मतलब ज़्यादा मार्जिन लेके चलते हैं इस तरह से तो दोस्तों वो कॉलर के लिए होता है। लेकिन हमारा नॉर्मल गला है तो हम नॉर्मली इसमें गोलाई देंगे, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। ये हमने कटिंग कर ली है। अभी दोस्तों इसमें जोड़ वगैरह आपको देना है वो मैं आपको लेकर के बता देता हूँ, क्योंकि ये समस्या आपके सामने भी आती होगी, ठीक है दोस्तों। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है दोस्तों उसको आपको डबल रख लेना है इस तरह से। अब इस जोड़ के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अच्छे से आप एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा जोड़ लग के कोई दिक्कत ना, इसमें कपड़ा कम ना हो, ठीक है दोस्तों। ऊपर नीचे चढ़ा कर रखना है आपको, इस तरह से इस पर निशान लगा लेना है। अब दोस्तों इसको सेम कटिंग आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको सेम कटिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको कटिंग करना है और यहाँ एक कुटका लगा लेना है अपना फिटिंग का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मार्क आप कॉपी कर लेंगे दूसरे वाले पार्ट पे भी, ताकि सिलाई करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों इस जोड़ को साइड कर देंगे आप और यहाँ गोलाई देनी है फ्रंट वाले पार्ट की। तो दोस्तों फ्रंट वाले पार्ट में आपको गोलाई देनी होती है। हमारा फ्रंट और बैक में कितना मार्जिन रहा था वहाँ पे, लगभग 1 इंच का। तो आपको दोस्तों 1 इंच ही यहाँ गोलाई अंदर लेनी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारा ये इसका आया हाफ, ठीक है, 9.5 आ रहा है हमारा, 9.5 का हाफ 4.25 इंच हुआ। तो दोस्तों 4.25 इंच पे आपको 1 इंच के लगभग की गहराई देनी है, ठीक है, इस तरह से। ये आप इस तरह से गोलाई देंगे हम, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको स्लिप्स की गोलाई देनी होती है। ये फ्रंट वाला पार्ट है और दोस्तों ये वाला पार्ट बैक वाला रहेगा आपका, जिसमें आपका जोड़ आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको स्लिप्स कटिंग करनी है दोस्तों। स्लिप्स कटिंग करनी हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। पूरा सूट कटिंग करना हमने आपको सिखा दिया है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है दोस्तों तो कमेंट करके बताएं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे हमारा बेसिक सिलाई कोर्स जैसा कि आप सभी को पता है, उसी की कड़ी एक और ये है कि हम सूट कटिंग करना इसमें सिखा रहे हैं आपको। आगे मैं दोबारा आपको सूट कटिंग करना नए नए तरीके से सिखाऊंगा। नए नए तरीके क्या, जैसे कि प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, किसी के गले बड़े होते हैं, किसी के गले छोटे होते हैं, तो किस तरह से आपको सूट की कटिंग उसमें करनी है। किसी का तीरे का साइज हैवी है, किसी का कम है, तो उसमें किस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है गले वगैरह के अकॉर्डिंग।
तो उस तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सूट किस तरह से कटिंग करना है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई है जो सिलाई सीख रहा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, उन्हें हमारे चैनल जरूर सजेस्ट करें, हमारे चैनल से सीखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है आपको, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता। थैंक यू दोस्तों।